और इस खबर तमाम बातचीत के लिए हमारे साथ राज्य मंत्री उत्तराखंड की मधु भट्ट जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है नेटवर्क 10 पर मधु भट्ट जी आपका। किस तरीके से देख रही हैं? देखिए 17वां दिन है और कोई बड़ी खुशखबरी अब से कुछ ही देर बाद कभी भी कोई बड़ी खुशखबरी आ सकती है। मधु जी। बिल्कुल, बहुत ही खुशी का माहौल है और हम लोग बहुत ही भगवान से हमने लगातार प्रार्थना करी है कि हमारे जो मजदूर भाई जो इतने दिन से 17 दिन हो गए हैं वो टनल से सुरक्षित निकले, इसके लिए पूरी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। और साथ में क्योंकि जिस प्रकार से हम लोग लगातार माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी हों चाहे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, लगातार वहीं पर उन्होंने कैंप कार्यालय भी खोला है, वहीं पे डेरा जमाए हुए हैं। और साथ में जितनी भी टेक्नोलॉजी जो पूरे विश्व की जो बेस्ट से बेस्ट टेक्नोलॉजी है उसका प्रयोग हमने वहां पर किया है। कुछ ही क्षणों में हमारे बीच में खुशखबरी आने ही वाली है कि सुरक्षित निकाल लिए गए हैं। इसके लिए तमाम तरह के जो इंतजाम है वो हमने कर लिए हैं। एसडीआरएफ की एनडीआरएफ की टीम वहां पर पहुंच चुकी है, साथ में एम्बुलेंस की व्यवस्था, सारी हर तरीके की जितनी चिकित्सीय जो सुविधाएं होती हैं, मनोवैज्ञानिक जो हमारे जो डॉक्टर थे उनसे लगातार उनकी बातचीत चल रही थी। श्रमिक भाइयों के जो परिवारजन थे उनको हमने कई दिनों से वो यहाँ पर भी रह रहे हैं, उनसे लगातार उनके परिवार वालों से बातचीत चल रही है। और साथ में खाने पीने की जो सुविधाएं हैं जो हम वो पहुंचा रहे थे वहां पर, किसी भी प्रकार की कोई और लेकिन मधु जी उस समय को भुलाया नहीं जा सकता। ये जो 17 दिन का सफर रहा है इसको भुलाया नहीं जा सकता। इसमें बाधाएं बहुत आई, लेकिन मुख्यमंत्री खुद वहां पर पहुंचे थे, कई दौरे अब तक कर चुके हैं, प्रधानमंत्री खुद पल पल की अपडेट वहां पर ले चुके हैं। और चाहे मशीनों का खराब होना हो, नई मशीनें पहुंचाना आया, अब बाधाएं बहुत आई, लेकिन वो दिन आ गया है जब सफलता मिल रही है इस रेस्क्यू के बाद और इस बड़े ऑपरेशन के बाद। ये बहुत बड़ा ऑपरेशन है। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से काजोल जी, ये बहुत बड़ा एक रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ और मैं इसमें पूरी अपनी माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी और अपने माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी को बहुत ही हृदय की गहराइयों से मैं उनको आभार भी व्यक्त करती हूँ। ऐसे संवेदनशीलता के साथ, ऐसी भावनात्मकता के साथ उन्होंने पल पल के, बल्कि और जो हमारा इतना इगास का इतना बड़ा महापर्व था उसको भी स्थगित करते हुए वो वहीं पर डटे रहे। ये होती है मानवीय संवेदनाएं। और साथ में क्योंकि देखिए एक जब हम किसी बड़े पद पर होते हैं और हम अपने जो भी कहीं भी किसी भी आफत में फंसे हुए जो हमारे मजदूर भाई हैं, चाहे हमारा समाज का कोई भी तबका है, उसके प्रति ये संवेदनाएं और साथ में काम करते हुए एडवांस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए ये दिखाता है कि हमारा जो आने वाला जो समय है, देश का जो भविष्य बहुत ही सुरक्षित हाथों में। बिल्कुल। और मधु जी आज इस बात की खुशी भी हो रही है कि सरकार के पास आज जवाब है उस माँ का जो माँ कह रही थी कि मेरा सब कुछ ले लीजिए पर मेरा बेटा मुझे वापस कर दीजिए। मधु जी बहुत बड़ी बात है ये। जी काजल जी, सच में मेरे को तो बहुत दिनों तक, मैं काफी दिनों तक सो भी नहीं पाई और मुझे आंसू भी भावनात्मक एक होता है। और मैं समझ सकती हूँ वहाँ पे क्या परिस्थिति उस माँ की रही होगी जब उसका बेटा वहाँ पे टनल में फंसा हुआ है। उस माँ के दर्द को, उस बहन के दर्द को, उस जो बेटी है, बच्चे हैं, पूरा परिवार का एक दर्द जो है उसको मैं अच्छी तरह समझ सकती हूँ क्योंकि हम भी एक परिवार से जुड़े हुए रहते हैं, परिवार है हमारा भी। आज मुझे बहुत ही खुशी हो रही है और मैं सच में पल पल का एक अपडेट ले रही हूँ कि किस समय हमारे बाहर निकलेंगे और वो खुशी का क्षण जो उस माँ के चेहरे पे दिखाई देगा, उस बहन के चेहरे पे दिखाई देगा, उस पत्नी के चेहरे पे दिखाई देगा।